देखो पहला क्वेश्चन देखो, कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, कि पहले नेचर ऑफ द रूट्स निकालो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ रियल रूट एग्जिस्ट, क्या अगर रियल रूट्स हों तो फाइंड देम, तो उन्हें फाइंड करो। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। अपने पास क्या है, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 0 है। तो हम निकालेंगे d, d क्या होता है अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसको निकालेंगे। तो b की जगह क्या है, देखो इस इक्वेशन को कंपेयर करो, b की जगह क्या है -3, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह क्या है 2 और c की जगह क्या है 5, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 9 माइनस, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 40 और कम्स आउट टू बी -31। भाई ये तो 0 से छोटा आ गया, क्या हो गया, ये तो 0 से छोटा आ गया बेटा। तो यहां पर क्या होगा, हम लिखेंगे हेयर d, जो d है हमारा वो 0 से छोटा है, देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है ना, कि कोई रियल रूट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, देखो कॉपी में लिखना है, नोट करना है, अपने हाथ से लिखना है, ठीक है, तभी आपको इसको रोक दिया करो वीडियो को बीच में, ठीक है, पॉज वाला बटन दबा के और फिर नोट किया करो, फिर अगला करा करो। और मैं तो ये कहूंगा कि मेरे करने से पहले आप इसको रोक के खुद ट्राई किया करो कि बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो आगे देखो, नहीं तो मत देखो, ठीक है। आपका दिमाग का अपग्रेड होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखो क्या है, कहता है कि 3x का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, कहता है इसका नेचर चेक करो। तो ठीक है, तो लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब d निकालेंगे, अब d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, ठीक है, दैट इज b इज माइनस 4 रूट 3, तो -4 रूट 3 का होल स्क्वायर, ओके बेटा, -4 एज इट इज, इनटू में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3 एज इट इज, इनटू में c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 4, ओके। तो जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16 इनटू में रूट 3 का स्क्वायर 3, ठीक है, माइनस इसको जब इसके साथ करोगे तो हो जाएगा 16 इनटू में 3, देखो क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। मींस ये भी 48 बनेगा, ये भी 48 बनेगा और दोनों कैसे हो गए, 0 हो गए बेटा, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं कुछ सेटिंग्स चेंज कर लूँ यहाँ पे, ओके। चलिए आगे आइए अब, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 16 इंटू 3 और 16 इंटू 3 मतलब 0 आ गया, ठीक है। अब आगे बात करें, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ लिखोगे d इक्वल्स टू 0, देयरफॉर d इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इक्वल रियल रूट्स क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, इक्वल रियल रूट्स क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ बेटा, क्योंकि ये एक्सरसाइज में आपको ये भी सीख लोगे ना तो ठीक रह जाएगा मेरे लिए, ठीक है, और आपके लिए भी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये साथ के साथ मेरे साथ रिपीट करना है, ठीक है। माइनस बी मतलब दिस इज b, ठीक है, यहां पर माइनस, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, लेकिन ऑलरेडी b में पहले से ही एक माइनस है तो ये भी लिखा जाएगा भाई, ठीक है ना, क्लियर। और प्लस माइनस, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया अपना, 0 आया, तो यहीं से डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लेते हैं, 0 हो गया, ठीक है। नीचे क्या आ गया भाई, 2a, a की जगह क्या है भाई, a की जगह है 3, तो ये 6 बन जाएगा, मैंने पहले ही 6 लिख दिया, 3, ओके। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा भाई, 4 रूट 3 कम्स आउट टू बी 6, ओके। 2 से इसे कट करेंगे तो 2 से इसे कट करेंगे 3, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 रूट 3 बाई 3, यही x की जो है वो दो वैल्यूज होंगी। तो मतलब x 2 है, इक्वल रूट्स है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट 3 बाई 2 एंड 2 रूट 3 बाय 2 है, 3 है, 3 है, ओके, 2 बाई 3, ठीक है। ये दोनों सेम हो जाएंगे। रेशनलाइज करना चाहो तो कर लो, बुक में देख लेना पीछे कैसे कर रखा है, बट ये भी आंसर आपका एकदम करेक्ट है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ओके, 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, तो यहाँ पे लिखो, इसको लिखो कि 2x का स्क्वायर माइनस 6x बड़ा करके लिखो ताकि हमें चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, तो हम निकालेंगे d हमारा होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b की जगह क्या है भाई, -6 का होल स्क्वायर
-4 एज इट इज, ए की वैल्यू क्या है 2 एज इट इज, और बी की वैल्यू क्या है 3, और सर सी की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 36 माइनस यहाँ पर क्या आएगा बेटा, देखो 24, ठीक है, 12 और 2 24, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से माइनस करो तो आपको मिलेगा 1 और 2, कितना मिलेगा 12। अब जो 12 है वो 0 से बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, देयरफॉर यूनिक रियल रूट्स एग्जिस्ट, क्या करें, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप निकाल लो उसे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस क्या लगाओगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ओके। तो माइनस बी की जगह ऑलरेडी -6 है, एक तो फॉर्मूले का माइनस और -6, बी की जगह -6, तो प्लस माइनस, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपना कितना आया है, डी कितना आया है 12, तो इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे 12। अब क्या करना है, 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू कितनी है 2, ये देखो ये लिखी, ये है ए की वैल्यू 2, तो इसको यहाँ लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अच्छा 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 रूट, देखो मैं बता देता हूँ, 12 को लिख सकते हैं 6 यहाँ पे करोगे, 2 से करोगे तो 3, तो 2 रूट 3 लिख सकते हैं, 2 जो है वो बाहर आ जाएगा एक, ठीक है, 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा ये बेटा, ये 4। अब आप एक काम करो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 कम्स आउट टू बी 4, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2, और यही आपके x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे, एक बार ये दोनों प्लस में और एक बार ये दोनों माइनस साइन के साथ, जैसे x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और एक आ जाएगी 3 माइनस रूट 3 बाय 2, ये दो वैल्यूज जो है वो आपको आ जाएंगी x की, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा, आपने देखा होगा। तो चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि k की वैल्यू निकालो फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव द 2 इक्वल रूट्स, कि 2 इक्वल रूट्स हों, ठीक है। चलिए ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, कि ये पहले ही कह दिया इसने कि इसके क्या है, इक्वल रूट्स हैं। एज द given equation has equal real roots, then d equals to 0, और d क्या होता है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac कम्स आउट टू बी 0, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 4ac इक्वल के इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा, ओके। क्या बन जाएगा बेटा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो चलो अब b की वैल्यू रख लेते हैं। b की वैल्यू क्या है बेटा इस इक्वेशन में, k, तो k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एज इट इज, a की जगह क्या है, a की जगह है 2, तो यहाँ पर इनटू में 2 करो, और c की जगह क्या है 3, तो यहाँ पे 3 करो, तो k की वैल्यू जो है वो क्या है, k स्क्वायर कितने के बराबर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 24 के बराबर। अब 24 के फैक्टर बना लो आप, 2 से करोगे तो 12, फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा ये 6, फिर 2 से करोगे तो 3, और फिर 3 से करोगे तो 1, ओके। तो देखो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर द रूट 2 इंटू 3, तो देखो दो जो पेयर हैं वो 2 बन के बाहर आ जाएंगे, प्लस माइनस चल ही रहा है, और तो अंदर बचेगा 6, दिस इज योर k वैल्यू, ये क्या है, k की वैल्यू है, ठीक है। आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चैप्टर की। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आए, मैं चाहता हूं आप उसको फॉलो करो, अगर वो आपने कर ली ना तो एग्जाम में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है चैप्टर 4 से, ठीक है, ये गारंटी है मेरी, ओके। चलो आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ठीक है ना, सेकंड क्या कहता है, कहता है kx x माइनस 2 प्लस 6, ये तो अभी क्वाड्रेटिक जैसी दिख नहीं रही है, तो क्वाड्रेटिक जैसी इसको बना लो आप, क्वाड्रेटिक जैसी इसको क्या करो, बना लो, ओके। क्वाड्रेटिक जैसी इसे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक जैसी कैसे क्रिएट होगी, इसको उठाओ अंदर मल्टीप्लाई करो, और इसे उठाओ इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो जब इससे करोगे तो हो जाएगा kx का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ओके। अब इक्वल रूट्स हैं, तो एज द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, therefore d comes out to be 0,
मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 4ac के बराबर आ जाएगा। अब बी की जगह क्या है, देखो बी की जगह क्या है भाई, -2k, तो रखो -2 और k का होल स्क्वायर। अच्छा 4 अपनी जगह, a की जगह क्या है भाई, a की जगह है k, तो यहाँ पे k रखो। और यहाँ पर क्या करो, c की जगह क्या है, c की जगह है 6, c की जगह क्या है 6 है, तो इसको 6 यहाँ रखो। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा भाई 24k, ठीक है, एक k से एक k कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा 4k इक्वल्स टू 24। अब चलो यहाँ पे कर लेते हैं आगे, ठीक है। आपके पास बचा क्या है, एक मिनट मैं इसे लिख लेता हूँ, ठीक है। आपके पास बचा क्या है भाई बेटा, 4k इक्वल्स टू 24, क्या बचा है 4k इक्वल्स टू 24। अब एक काम करो, बच्चा बच्चा जानता क्या करना चाहिए, 4 को हटाओ वहाँ से तो डिवाइड में जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 6 हो जाएगी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है। Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice